मैं चिरंजी लाल, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। आज हम टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत साइलोटम में गैमेटोफाइट का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, टेरिडोफाइट्स में जो बीजाणु होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, अर्थात अगुणित होते हैं, जो अंकुरण के पश्चात अगुणित युग्मोद्भिद पीढ़ी का निर्माण करते हैं, अर्थात हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, जो कि प्रोथैलस कहलाते हैं। इस प्रकार स्पोर इज द मदर सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। हम कह सकते हैं कि जो बीजाणु है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन की मदर सेल कहलाती है। ऑन जर्मिनेशन इट प्रोड्यूस ए गैमेटोफिटिक प्रोथैलस। इस प्रकार यह बीजाणु के अंकुरण से उत्पन्न होता है। इसकी विभिन्न अवस्थाओं का साइलोटम न्यूडम में स्मिथ 1917 व बायरहास्ट 1953 ने अध्ययन किया। स्पोर एंड इट्स जर्मिनेशन, बीजाणु तथा इसका अंकुरण। साइलोटम में जैसे कि हम जानते हैं ये होमोस्पोर्स प्रकार का प्लांट्स है, अर्थात इसमें सम बीजाणु पाए जाते हैं। प्रत्येक बीजाणु में एक केंद्रक होता है जो लगभग 0.32 से 0.65 मिमी बड़ा व सेम की आकृति के समान होता है। यह दो स्तरों में घिरा रहता है। बाहरी जो चोल होता है, परत होती है, वो पतली, भंगुर, जालवत व सुलिका में अर्थात स्पाइनोलोस होती है तथा भीतरी समतल इंटेस्टाइन होती है, जो हम चित्र में देख सकते हैं। प्रत्येक बीजाणु पर 3/4 लंबाई तक मध्य रेखा छिद्र होता है जो दोनों तरफ लिप्स द्वारा घिरा रहता है। बीजाणुओं का अंकुरण मध्य रेखा चित्र पर इसकी भित्ति फटने से होता है। यह प्रक्रिया धीमी होती है व इनसे 3-4 महीनों में लग जाते हैं। सर्वप्रथम इंटाइन या अंतःचोल गोलाकार रूप में बाहर निकल आता तथा आकार में बड़ा होना लगता है। यह एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है और ये इनमें बड़ी कोशिका आधार कोशिका होती है तथा बीजाणु भित्ति के अंदर ही रहती है, जबकि दूसरी छोटी कोशिका त्रियक विभाजन द्वारा पिरामिडली आकार की शीर्ष कोशिका बनाती है जो 3 तरफ से विभाजित होती रहती है। बायरहास्ट वैज्ञानिक ने 1953 में बार बार विभाजित होने वाली पतली भित्तीय षटकोणीय कोशिका बनाती है जो पर्णहरित रहित होती है। इसमें शीघ्र ही कवक प्रवेश कर जाते हैं, कवक प्रवेश कर जाते हैं जो इनको पोषण प्रदान करते हैं। यह अनेक कोशिकीय संरचना बाद में गैमेटोफाइटिक प्लांट्स बनाते हैं, अर्थात गैमेटोफिटिक पादप बनाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं जो स्पोर्स है उसका अंकुरण किस प्रकार से होता है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइटिक प्लांट्स। जहाँ तक साइलोटम की बात करते हैं, साइलोटम में जो गैमेटोफाइट है वो ब्रायोफाइटा के युग्मोद्भिद की भांति पृष्ठ तथा प्रधर में विभाजित नहीं होता है। इसकी सतह चारों तरफ से समान होती है। यह पारिस्थितिक परिस्थितियों में चट्टानों की दरारों व तनों पर पाए जाते हैं। यह जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं, यह भूमिगत बेलनाकार, रंगहीन व भूरा या पीला भूरापन लिए होता है। 1 या 2 जगह से द्विभाजित शाखित होता है, पर्णहरित अनुपस्थित होता है, अतः इसका पोषण मृतजीवी कवक द्वारा होता है। बायरहास्ट के मत के अनुसार इसमें अंतःपादपी कवकमूलीय कवक क्लेडोकाइट्रियम मैसिपटेरिडिस पाई जाती है। परिपक्व अवस्था में यह दृढ़, रोएदार व मूलाभासों द्वारा ढका रहता है। सटयुक्त मूलाभासी सतही कोशिका से तंतुमूल अर्थात फिलामेंटल्स आउटग्रोथ के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं व 2-3 कोशिकाएं लंबे होते हैं। यह कवक मूल द्वारा संक्रमित होते हैं। अगर हम देखें तो जो एनाटॉमी ऑफ गैमेटोफाइट है, अर्थात इसका जो युग्मोद्भिद का शरीर है वो 3 भागों में विभाजित होता है। पहला है बाह्य भित्ति, दूसरा है वल्कुट और तीसरा है संवहनपूल अर्थात वैस्कुलर बंडल। जैसे हम एपिडर्मिस की बात करें अर्थात बाह्य भित्ति की बात करें तो अनुप्रस्थ काट में यह गोलाकार दिखाई देती है। एक
एक परतीय ढोलकाकार कोशिकाओं से निर्मित बाह्य त्वचा से एक निश्चित दूरी पर पटयुक्त 1 से 3 कोशिकीय मूलाभास लगे होते हैं, अर्थात इसमें राइजोइड्स लगे होते हैं। आप देख रहे हैं आप चित्र में। कोर्टेक्स या वल्कुट, यह बहुस्तरीय होता है, एक समान रंगहीन षटकोणीय कोशिकाओं से बना होता है, जिसकी बाहरी व अरीय भित्ति अत्यधिक क्यूटिनम होती है। यह क्षेत्र कवक मूल द्वारा संक्रमित होता है। इसकी सबसे भीतरी सतह अंतःस्रावा एक स्तरीय होती है। अब इसके वेस्कुलर बंडल्स, संवहन पुल, वेस्कुलर बंडल्स आप देखिए बिल्कुल। होलो 1939 ने न्यूजीलैंड से साइलोटम न्यूडम के युग्मोद्भिद में संवहन पुल की उपस्थिति रिपोर्टेड की थी। इनके अनुसार इस केंद्रीय संवहन स्टैंड में सुस्पष्ट वलयाकार व स्क्लेरिफॉर्म या जालिकावत वाहिनिकाएं फ्लोएम द्वारा घिरी रहती है। होलोवे के अनुसार साइलोटम में विभिन्न इंटरप्रेटेड ठोस रंभ पाया जाता है, अर्थात सॉलिड प्रकार का स्टील पाया जाता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में शीर्षस्थ वृद्धि व प्रतिकूल परिस्थिति में कोई वृद्धि न होने की वजह से संवहन्यास की जगह मृदुति कोशिकाओं के निर्माण से बनता है। इससे महत्वपूर्ण तथ्य युग्मोद्भिद में संवहन्यास की उपस्थिति है, जो प्राय बीजाणुभिद में पाया जाता है। इसे सर्वप्रथम होलोवे 1938-1939 ने साइलोटम न्यूडम में बताया था। ऐसे युग्मोद्भिद जिसमें संवहन्यास उपस्थित रहता है हमेशा डिप्लॉइड होते हैं। प्राय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में 50 से 52 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि बियरहास्ट ने 1953 में साइलोटम में 100 से ज़्यादा क्रोमोसोम्स तक रिपोर्ट किए हैं। इसी तरह साइलोटम में पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है, जबकि दूसरी टेरिडोफाइट पादोफर्न जैसे आदि में भी ये पाई जाती है, परंतु साइलोटम के युग्मोद्भिद में सुस्पष्ट न्यास की उपस्थिति एक सामान्य गुण है। इसी तरह के हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, जो जनन है, वो टेरिडोफाइट्स के इस समूह में अर्थात साइलोटम में 2 प्रकार से रिपोर्टेड किया गया है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल बाई एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम के द्वारा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये साइलोटम में गेमी के द्वारा होता है, जो गेमेटोफाइट पर लगती है। इस तरह साइलोटम में गेमी है वो स्पोरोफाइट व गोमेटोफाइट दोनों पर पाई जाती है। यह गेमेटोफाइट की सतह पर एक छोटी ऊर्ध्वाधर सतह के रूप में शीर्ष पर बनती है। मूलाभासों के समान इस आउटग्रोथ की अंतिम कोशिका से 8 से 12 कोशिका छोटी गोलाब और लगभग चपटी मांड से बड़ी संरचना उत्पन्न होती है, जो पादप से अलग होने पर एक नया युग्मोद्भिद बनाती है, जिनमें जननांग अपेक्षाकृत कम और तथा दूरी पर पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो साइलोटम में जो लैंगिक जननांग पुंधानिया व स्त्रीधानिया दोनों एक ही गैमेटोफाइट के चारों तरफ डेवलप होती है, अर्थात जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम कहलाते हैं। इस तरह ये सब होमोथेलिक होता है। पुंधानिया अधिक संख्या में पहले बनती है तथा स्त्रीधानिया कम संख्या में बाद में बनती है। जो एंथ्रेडियम होता है यानी पुंधानी होती है, विकसित पुंधानी वृत्ताकार या गोलाकार अवरंत होती है। इसके चारों तरफ एक कोशिकीय भित्ति कोशिकाओं से कोशिकीय भित्ति पुंग कोशिका अर्थात स्पर्मेटोसाइट या पूर्व पुंगणु कोशिकाओं घेर रहती है। पूर्व पुंगणु कोशिकाएं बहुकशाभिकीय पुंगणों में रूपांतरित हो जाती हैं। इसी तरीके आर्चिगोनियम होती है, यह गिरवा और अंडता में विभाजित होती है। यह ब्रायोफाइटा पादप की स्त्रीधानी से पूर्णतः भिन्न होती है तथा आकार में छोटी व मोटी होती है। इनमें गिरवा नाल कोशिका भी कम होती हैं। अंडदा युग्मोद्भिद के अंदर धसा रहता है। पूर्णतः मैच्योर जो आर्चिगोनियम होती है में कोशिकाओं की 4 उदग्र पंक्तियां गिरवा के चारों ओर पाई जाती है। प्रत्येक पंक्ति 4 से 6 कोशिका ऊंची होती है। गिरवा में एक गिरवानाल कोशिका या एक गिरवानाल कोशिका 2 न्यूक्लियस सहित अथवा 2 गिरवानाल सहित कोशिका पाई जाती है। इस प्रकार अंडदा में एक अंडदा नाल कोशिका तथा एक अंड कोशिका होती है। इस तरह जो जनन है वो 2 प्रकार से पाया जाता है। बाकी आगे के अध्ययन में हम आपको बताएंगे।